पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जिस तरह के हालात बर्रे सगीर में हो रहे हैं, इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाक भारत जंग सर पर आन पहुंची है। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने भारत को ललकार दी है कि खबरदार पाकिस्तान की तरफ देखने की भी जुर्रत ना करना, तो दूसरी तरफ चीन ने भारत को अरुणाचल प्रदेश में लताड़ा है, जिसकी वजह से खित्ते में जंग के आसार पैदा हो रहे हैं। और ये भी याद रहे कि ये जंग कोई छोटी मोटी जंग नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की भारत के साथ झड़प हुई है तो अमेरिका दरमियान में कूद पड़ा है और इसने भी जल्दी पर तेल का काम करने की कोशिश की है, जबकि चीन ने बारहा इसे कहा है कि इंसान बने और टांग ना अड़ाए। लेकिन इसके बावजूद चूंकि भारत का हलीफ है, इसलिए इसका साथ देना इसकी मजबूरी भी है। प्यारे दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि जब 2020 में ट्रंप की हुकूमत अमेरिका में थी तो उस वक्त भी भारत की चीन के साथ लद्दाख के मकाम पर झड़प हुई थी। उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि दोनों को बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए और उस वक्त मोदी अमेरिका गया और ट्रंप से कहा कि आपने ये क्यों कहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए, आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए थी और हमारा साथ देना चाहिए था। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चलें कि भारत ने अमेरिका को भी और दुनिया को भी ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन चीन है और हमने चीन का मुकाबला करना है। यहाँ ये भी बताते चले कि ट्रंप जाती तौर पर जंगों के खिलाफ था, इसलिए अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इसके भी खिलाफ थी। ट्रंप ने जो बाइडेन को जंगी जुनूनी का खिताब दे रखा है और साथ ही कहा है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने हरवाया है, जबकि अवाम मुझे ज्यादा पसंद करती है। अब जब एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के खिलाफ हो गई तो इसने प्लानिंग की कि अगले इलेक्शन में ट्रंप को हरवाना है। चुनाचे इसको हरा दिया गया और खुड्डे लाइन लगा दिया गया। अब अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी फौज भारत के साथ खड़ी है। प्यारे दोस्तों, ट्रंप तो कहता था कि बैठकर बातचीत करो, लेकिन इसके मुकाबले में अब की बार जो बाइडेन ने कहा है कि भारत जिसके साथ भी जंग करता है हम इसके साथ खड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर भारत की जंग पाकिस्तान के साथ होती है तब भी अमेरिका इसका साथ देगा और अगर चीन के साथ होती है तब भी अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। अब अमेरिकी पॉलिसी तब्दील हो चुकी है और अमेरिका की शह पर भारत ने अपनी फौज को हाई अलर्ट कर दिया है। नाज़रीन, चीन का इरादा है कि हमने अरुणाचल प्रदेश लेना ही लेना है और चीन ने तहिया कर रखा है कि हर सूरत में अरुणाचल प्रदेश हासिल करके ही दम लेगा। नाज़रीन, जनरल आसिम ने पहली तकरीर में ही कहा था कि हम किसी के साथ जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने शरारत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये एक ऐसा पैगाम था जो चीन को दिया गया था कि हम भारत के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार हैं। उसके बाद क्या हुआ? 8 दिसंबर को जनरल आसिम आजाद कश्मीर का दौरा करते हैं तो 9 दिसंबर को चीन के साथ भारत का फड्डा हो जाता है और चीन भारत के फौजियों को रगड़ा लगाता है। उस वक्त से अब तक दोनों में कशीदगी उरूज पर है और इस तरह पाकिस्तान ने भी अपनी फौज को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है कि किसी भी वक्त कोई भी फड्डा हो सकता है। भारत ने अमेरिका से मदद मांगी है और भारत को ये बता दिया गया है कि अगर चीन से जान छुड़ानी है तो पाकिस्तान पर हमला करे। इस तरह चीन भी पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा और भारत की तरफ से इसकी तवज्जो हट जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत में भी इतना दमखम नहीं है कि 2 महाजों पर लड़ सके, इसलिए इसने भी एक चांस ही लेना है और पाकिस्तान से जंग का मोदी को ये फायदा होगा कि वो इलेक्शन में वोट बैंक बढ़ा सकेगा और इस तरह इलेक्शन में जीतने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन, भारत में जब भी इलेक्शन हुए हैं शफाफ हुए हैं और भारत में पाकिस्तान की तरह 2 नंबरी से कोई हुकूमत नहीं बनी और ना ही बन सकती है। थोड़ी बहुत अगर हो भी जाए तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल नहीं होता। इनको अपनी ताकत पर ही इलेक्शन जीतना होता है, लेकिन पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला होता है। इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कोई पुलवामा अटैक या कोई 27 फरवरी वाला वाकया ही इलेक्शन में जितवा सकता है। कप्तान भी पाकिस्तान में इसी तरह का माहौल बनाना चाहते थे, लेकिन इनको चलने नहीं दिया गया। भारत का मामला ये है कि मोदी ने इलेक्शन जीतना है, इसलिए इसने बैरूनी महाजों पर जंग का आगाज करना है। इस तरह भारत की आवाम की आशीर्वाद हासिल करने के बाद इस तरह का माहौल बनाना है कि इसका वोट बैंक बढ़ जाए और इलेक्शन में जीत जाए। प्यारे दोस्तों, अब ये बात जहन में रखनी जरूरी है कि पाकिस्तान को अपना इमेज दुरुस्त करना है। एक जानिब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की झड़पें हो रही हैं। इस सूरत हाल में तालिबान से भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। इनका तो एक ही मुतालबा है कि बाढ़ खत्म की जाए
ताकि हमारे खानदान जो बाढ़ की वजह से बिखर गए हैं वो सारे इकट्ठे हो सके। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसको कबूल करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि इस रास्ते से ही स्मगलिंग होती थी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी भी होती थी, इसलिए बाढ़ लगाई गई थी जिस पर अरबों रुपए खर्च हुए और कई जवान शहीद और जख्मी भी हुए। नजीरामी अफगानिस्तान इस बात को तस्लीम ही नहीं करता कि इसके मुल्क से पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी की जाती है और ये भी तस्लीम नहीं करता कि इन रास्तों से स्मगलिंग भी होती है। इसका कहना ये है कि चूंकि पहले ये सारा इलाका एक ही था, इसलिए बाढ़ के दोनों इतराफ में एक ही खानदान के लोगों के घर थे और जब दरमियान में बाढ़ लगा दी गई तो दोनों के दरमियान खलीज पैदा हो गई और कई एक खानदान एक दूसरे से जुदा हो गए और अब इनके आपस में राब्ते भी टूट गए हैं। इसलिए फौरी तौर पर इस बाढ़ को, जो कि चमन के बॉर्डर पर है, इसको खत्म किया जाए। आने वाले वक्त में भारत, चीन और पाकिस्तान की सूरत हाल कौन सी नई करवट लेने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।